जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना यूट्यूब चैनल अजय एडू पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे परसेंटेज का सवाल। किसका सवाल? परसेंटेज का। जो मैथमेटिक्स का सवाल आता है परसेंटेज का सवाल है। जो बेसिक तौर पे जो क्वेश्चन जो हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने के लिए, तो वैसा ही सवाल हमने क्वेश्चन को लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि आपको अच्छे खासे जो है परसेंटेज का जो है मैथ बनाने के लिए जो है आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% जो है 80 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। आप भी जो है इस तरीके से आप हल कीजिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको कोई भी एग्जाम में इस यदि सवाल पूछता है तो आप चुटकियों में इसको हल कर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या का 25% है, तो हम संख्या जो भी मानेंगे उसको x मान लेंगे। यानी x का जो है का मतलब गुना होता है। 25% है यानी कि 25% है, यानी इसको प्रतिशत हम लिख देंगे। यानी प्रतिशत हो गया, बराबर जो है ये 80 है। क्या है? 80 है। तो अब प्रतिशत का जो वैल्यू होता है हमेशा ये 100 होता है, वही होता है, इसके नीचे होता है। तो आप इसको पूरा करेंगे। x का 25% यानी कि बटे में 100 होगा। प्रतिशत का जो मान होता है ये बटे में 100 होता है, ये बराबर जो हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको अगर काट पीट करेंगे तो 25 का अगर 100 से भाग लगाते हैं, ये 4 दान से कट जाता है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 4 जो है ये 80 में जाके मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि जो है यह 332 हो जाएगा। तो दोस्तों, 332 जो है ये हमारे ऑप्शन ए में जो है राइट आंसर दिख रहा है, यानी यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, 400 का 20% कितना होता है? किसका? 400 का। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 400 का जो है 20% यानी कि का मतलब गुना होता है 20%, यानी 20% हो जाएगा। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिशत में, या तो फिर दोस्तों डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 400 मल्टीपल यानी का 20%, यानी 20 जो है बटे 100 कर दीजिएगा। ये 2 जीरो कट जाएगा। अगर यदि 4 को 20 से मल्टीपल करते हैं तो ये 80 आ जाएगा। तो दोस्तों, जो 80 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर जो है 20% की छूट के बाद उसकी कीमत जो है 64% है, तो वस्तु की मूल्य की कीमत क्या थी? देखिए, किसी वस्तु पर जो है 20% की छूट देने के बाद होता है, यानी किसी वस्तु का, तो हम मान लेते हैं वस्तु जो होगी वो 100 होगी। क्या होगी? वो 100 वस्तु होगी। उस पर जो है 20% की छूट देती है। अगर हम 20% का छूट देते हैं तो इसमें अगर 20 माइनस कर देते हैं तो ये 80% आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 80% जो है ये आ जा रहा है। कितना प्रतिशत? 80%। तो दोस्तों, ये कह रहा है उसकी कीमत जो है 64 हो जाती है, यानी कि 80% जो है छूट देने के बाद जो 80% जो आ रही है उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 640 हो जा रहा है। तो आप इसको 100% अगर यदि करते हैं, 100% का जब मान निकालते हैं तो दोस्तों ये जो 100% का अगर मान निकालेंगे तो 64/80 हो जाएगा, और जो है मल्टीपल में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये 0 से काटते हैं ये कट जाएगा। ये अगर 8 को 64 से भाग लगाते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और 8 को अगर 100 से गुना करते हैं तो ये जो है 800 हो जा रहा है, यानी कि जो है 800 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 1200 में से 960 अंक प्राप्त किया है, तो उसका जो है प्रतिशत क्या है? देखिए, परीक्षा में जो है कुल अंक जो थे कितना थे? 1200 थे। कितना थे? 1200। उसमें से वह जो है कितना अंक प्राप्त कर चुके हैं? ये जो है 960 अंक जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो उसका प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे कि देखिए 960 जो है, यह 960 जो है अंक जो है प्राप्त कर चुका है। कितने नंबरों में से? 1200 अंकों में से। तो इसका प्रतिशत अगर वैल्यू निकालना है
तो गुना जो है 100 कर देंगे, तो ये डबल जीरो कट जाएगा। अगर इसको 960 से अगर 12 में भाग लगाते हैं, सॉरी 960 को अगर 12 से भाग लगाते हैं तो ये जो है 80 दान से कट सकता है, यानी कि 80 दान से जो 80 जो है 80 से ही कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 200 का कौन सा प्रतिशत जो है 60 है। तो देखिए कौन सा प्रतिशत जो है 60 है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 200 का जो है कौन सा प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत जो है 200 का जो है x प्रतिशत, 200 का जो है x प्रतिशत जो है कितना है 60 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 200 गुना x बटे 100 बराबर 60। आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये दो जीरो काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बराबर में होता है तो दोनों में काट पीट का प्रक्रिया चलता है। तो ये 2 से अगर 60 में भाग लगाते हैं, ये 30 से भाग लग रहा है, कितने से भाग लग रहा है 30 से भाग लग रहा है। तो जो x का जो वैल्यू आ जाएगा ये 30 आ जाएगा, यानी कि 30%। तो 30% जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत 600 है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य जो होता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य जो होगा ये होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100, यानी कि जो है ये विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है ये क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100 होता है। तो इस फार्मूला पे जो है इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, क्रय मूल्य कीमत पे जो है खरीदा है, यानी कि जो किसी वस्तु को जो बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, जो खरीदता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो कीमत जो है ये 600 है, यानी कि इसका जो है क्रय मूल्य जो है 600 है। तो 600 है गुना 100 प्लस लाभ जो है 10% दिया हुआ, कितना है 10%, बटे जो है इसको 10 करेंगे। अगर इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 600 गुना 110 बटे 100। तो दोस्तों ये डबल जीरो इसको काट सकते हैं। अगर 110 को अगर 6 से गुना करते हैं तो ये जो है 660 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 120 का 15% जो है क्या है। तो देख लीजिए क्या है, 120 गुना 15 बटे 100, ये जीरो कट गया। ये अगर 2 से हम भाग लगाते हैं तो 6 आ जा रहा है, ये 2 से करते हैं तो 5 से कट रहा है, ये 5 से कटेंगे, 5 को 15 से फिर कटेंगे तो 3 से कट रहा है, यानी कि ये जो है 18 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाकर 180 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या थी। यदि है मान लेते हैं संख्या को हम 100 मानेंगे, क्या मानेंगे, संख्या को जो है 100 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये तो मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या 20% 100 मान लेते हैं, इसको बढ़ा देता है तो ये 120 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। तो 120% जो है मतलब बढ़ाने के बाद जो भी प्राप्त हो रहा है वो जो है 180 प्राप्त हो रहा है। तो आप 100% अगर इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं दोस्तों, अगर इसका 100% जो इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 180 बटे 120 गुना 100। ये देखिए ये सॉरी अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ये जीरो कट जाएगा। अगर 4 से इसको भाग लगाते हैं तो 4 से 3 में कट जा रहा है, ये 4 से 25 में कट जा रहा है दोस्तों। अगर फिर इसको 3 से 18 से भाग लगाते हैं तो 6 दान से ये कट जा रहा है। अगर 25 को 6 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जा रहा है, ये जो है 150 बन जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए कितना बनेगा 150।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 500 का 5% क्या है। कर दीजिए सॉल्व इसको। देखिए बहुत आज इजी तरीके से 500 का जो है 5% जो है क्या होगा, बटे में 100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आइए अगला सवाल पे। चलिए अगला सवाल है यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले जो है 20% बढ़ाई जाती है, फिर जो है 20% घटाई जाती है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। तो अब इस फार्मूला पे जो है इसको वैल्यू पुट करना है और अब इसको जो है बढ़िया से हल करना है। पहले वाले जो होगी संख्या होगी उसको x मान लेंगे, दूसरे वाली जो भी संख्या होगी उसको y मान लेंगे। तो पहले 20% बढ़ाई जाती है, यानी कि 20% कर देंगे। फिर जो है 20% घटाई जाती है, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ घटाई जा रही है तो माइनस में आ जाएगा। ये जो है 20% जो है इसको घटाई जा रही है। फिर अगर जो है माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस में एक होता है तो माइनस ही हो जाता है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएंगे 20 गुना फिर 20 हो जाएंगे, नीचे जो वैल्यू पुट होगा ये 100 हो जाएंगे। देखिए ये जो है माइनस में और ये प्लस में जो है ये कट जाएगा, ये बन जा रहा है, ये 1 0 से 1 0 ये भी चल जाएगा, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा। ये जो बनेंगे माइनस 2 दूनी 4 बन जाएगा, यानी कि जो है माइनस जो है 4% की कमी हो रहा है। कितना हो रहा है, -4% की कमी। यानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में जो है दिया हुआ है 4% की कमी, जिसके आगे माइनस होगा वो कमी होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है 250 का 40% क्या है, यानी कि 250 250 का 40% क्या है। तो देखिए इसको आराम से कीजिए, 250 का 40/100। अगर ये 0 ये 0 ये 0 1 0 करते हैं तो 25 से 4 अगर मल्टीपल करते हैं तो 100 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है एक वस्तु को 600 रुपया में खरीदा है, 700 रुपया में बेचा गया है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है क्या होगा। दोस्तों देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यानी 600 रुपया में खरीदा गया है, कितने रुपये में खरीदा गया है, 600 रुपये में खरीदा गया है, और 720 रुपया में जो है इसको बेचा गया है, तो इसको लाभ कितने का हुआ है। तो इसको जो लाभ हुआ है इसको 120 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 120 रुपये का जो इसको जो है लाभ हुआ है। तो उसका लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर जो है इसको निकालेंगे हम लोग, तो इसको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ बटे 100, यानी कि 120 बटे करे मूल्य यानी कि 600 गुना 100 करेंगे। ये 00 कट जाएगा। इसको अगर 120 से 6 में भाग लगाते हैं तो ये 20 दाइन से कट जाता है, यानी कि 20% जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों 80 का जो है 50% क्या होगा। तो देखिए फिर उसको वैसा ही हल करेंगे। 80 का जो है 50% का मतलब गुना हो जाएगा, 15% है यानी कि 50/100 करेंगे। 1 0 से 1 0 ये चल जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यानी 8 से अगर 5 को गुना करेंगे तो ये 40 बन जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो कभी परसेंटेज का सवाल नहीं बनाए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें फंसिएगा नहीं। चलिए सवाल में पूछा जा रहा है 300 का 10% घटाया जाए तो शेष कितना रहेगा। देखिए मान लेते हैं ये संख्या है 300 का जो है 10% घटाया जाता है, यानी कि जो है इसको ऐसे अगर करेंगे तो 100 - 10% करेंगे। क्या करेंगे,
100 माइनस जो है 10%, इसको जो है 10% कर देंगे। बटे में जो है इसको 100% के नीचे अगर तोड़ेंगे तो बटे आ ही जाएगा। तो 300 का इसमें से घटाएंगे तो 90% आ जाएगा। बटे में अगर इसको चेंज करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 00 से 00 ये कट जाएगा। अगर 90 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये जो है 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, आंसर जो है चुटकी में पाइएगा। देखिए बनाइए कैसे होगा, आप भी बनाइए। देखिए हम इसको अगर आप बढ़िया से हल करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक आदमी जो है मतलब जो है 24,000 रुपया कमाता है और जो है उसमें से जो है 6,000 रुपया बचाता है, तो उसकी बचत प्रतिशत जो है क्या होगी। यानी कि जो है एक आदमी जो है 24,000 कमाता है, 6,000 रुपया बचाता है, तो उसकी जो बचत प्रतिशत जो है वो क्या होगी। तो दोस्तों देखिए ये 24,000 रुपया जो है कमाता है, कितना पर मंथ जो है कमाता है, इसमें से जो है यह 6,000 रुपया जो है सेविंग करता है यानी कि बचाता है। तो इसका प्रतिशत में अगर हम निकालना चाहेंगे तो मल्टीपल जो है 100 से कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये 3 0 से इसको काट सकते हैं। अगर ये 6 से अगर 24 में भाग लगाते हैं तो ये 4 से कट जाएगा। अगर 4 को फिर हम 100 से भाग लगाते हैं तो ये जो है 25 से कट जाएगा। यानी कि जो है 25% जो है इसका जो है बचत प्रतिशत जो है ये 25% है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों ये था, आज इतना ही सवाल था। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझे होंगे और मुझे लग रहा है कि आप जो भी परसेंटेज का एक बुक निकालिएगा, इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अच्छे प्रश्नों का भी डिस्कस कराते हैं। जो पहले जो बिहार पुलिस का जो हम चलाते थे डेली का क्वेश्चन जो 15 प्रश्नों का जो चलाते थे, दोस्तों मेरा भी खुद एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैं भी कल एग्ज़ाम देने जा रहा हूं, तो जिसके कारण जो है एक दिन पहले हमको वीडियो छोड़ना मतलब बंद करना पड़ रहा है। तो मैथ का जो है ये वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिए और पिछले भी बहुत सारे जीके का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे जो है जीएस का जो है वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। क्योंकि अच्छे खासे हम जीके का सवाल करवाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही कंटेंट आप लोगों को भी देते हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।